हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण में वाटर। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यूपीटेट 2023 के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ क्लासेस चला रखी हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर के विषय में जानते हैं। जल, ठीक, वाटर, जल, ठीक। पृथ्वी पर जल 71% पाया जाता है। पृथ्वी पर जल कितना है? 71% जल है। और स्थल की बात करते हैं तो स्थल हमारा कितना है? 29% है। देखो, जल परसेंट कितना है? 71%। और स्थल परसेंट कितना है? 29%। यहाँ तक बात क्लियर? हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा जल है। कितना है? 71% है। और स्थल की बात करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं वह स्थल मंडल कितना है? 29%। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक। क्यों मनाया जाता है? क्यों? ब्राज़ील में यूएनए कॉन्फ्रेंस हुई थी सन 1992 में, ठीक। ब्राज़ील में यूएएन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, बट 1993 से विश्व जल दिवस मनाया जाने लगा था, ठीक। कब से मनाया जाता है? तो 1993 से मनाया जाता है। क्या? विश्व जल दिवस, ठीक। कब से? 22 मार्च 22 मार्च 22 मार्च 1993 से जल दिवस मनाया जाता है, ठीक। कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। कहाँ पर? ब्राज़ील में। लेकिन 1993 से विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा दोनों का नाम एक ही है, लेकिन इनका नाम थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन बात एक ही है। विषुवत रेखा को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा को ही हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए, पृथ्वी पर जल कितना है? 71% है। स्थल की बात करते हैं तो 29%। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब से? 22 मार्च को, ठीक। ब्राज़ील में एक यूएएन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, बट 1993 से विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक। विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक। अब जानते हैं जल के प्रकार, ठीक। जल के प्रकार जानते हैं। पहला होता है कठोर जल, जो कैसा होता है? हानिकारक होता है। पहला होता है हमारा कठोर जल, जो हानिकारक होता है। और दूसरा होता है मृद जल। कौन सा? मृद जल, जो पीने लायक होता है, ठीक। कठोर जल होता है वह हानिकारक होता है, पीने लायक नहीं होता है। लेकिन मृद जल होता है वह पीने लायक जल होता है, जो क्या करता है? आसानी से झाग देता है। क्या देता है? आसानी से झाग देता है। वह कौन सा जल होता है? मृद जल होता है, ठीक। चलिए, गर्म पानी के स्रोत की बात करते हैं तो प्राकृतिक गीजर, ठीक। नेचुरल गीजर की बात करते हैं तो गर्म पानी का स्रोत है, ठीक।
पृथ्वी पर ताज़ा पानी जो पीने योग्य पानी है कितना है, तो पृथ्वी पर मात्र 1% पानी पीने योग्य है। ठीक, पृथ्वी पर पानी मात्र 1% पीने योग्य है, बाकी पानी सब पीने योग्य नहीं है। ठीक, 1% पानी है पीने योग्य है, बाकी पानी पीने योग्य नहीं है। तो क्वेश्चन बना था यहाँ से कि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितना % है। ठीक, तो आपको ऑप्शन में लगा करके आना है 1% पानी पीने योग्य है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इंद्रधनुष की। ठीक, इंद्रधनुष की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इंद्रधनुष हमेशा वर्षा में दिखाई देता है। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, तो हमेशा वर्षा में दिखाई देता है और उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष हमेशा जब सूर्य निकलता है, तो जब इंद्रधनुष पड़ता है तो हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में पड़ता है। यानी कि सूर्य है वह पूर्व में है तो वह पश्चिम में दिखाई देगा। अगर सूरज पश्चिम में चला गया है तो जो इंद्रधनुष है वह पूर्व में दिखाई देगा। यानी कि वह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। देखो, इंद्रधनुष हमेशा वर्षा में दिखाई देता है और उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक, इंद्रधनुष वर्षा में दिखाई देता है और उसमें 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ठीक, इंद्रधनुष हमेशा कहाँ दिखाई देता है, तो सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ठीक, जितना पानी जितना ही नमकीन होगा उतना ही आसानी से उसमें तैरा जा सकता है। यानी कि पानी जितना नमकीन होगा, यानी कि पानी जितना खारा होगा, तो उसमें क्या होता है कि आसानी से तैर सकते हैं। उसमें आसानी से तैर सकते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है। पानी का जो घनत्व है वह ज़्यादा हो जाता है, किसकी वजह से, नमक की वजह से। यानी कि नमकीन पानी है, खारा पानी है, तो उसका घनत्व है ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से उसमें जो तैरने वाला है वह आसानी से तैर सकता है। ठीक, तैरने वाला व्यक्ति आसानी से तैर सकता है, किसकी वजह से, नमकीन पानी की वजह से। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं मृत सागर का पानी। मृत सागर का पानी सर्वाधिक अधिक नमकीन होता है। ठीक, मृत सागर का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है। मृत सागर का मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा कीड़े मकोड़े और ज़्यादा ही मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, वह मार दिए गए होते हैं, वहीं पर वह पड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से वह पानी नमकीन होता चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा पानी उसमें क्या होता है, नमकीन होता है। कहाँ पर, मृत सागर में। इसमें क्या होता है कि कीड़े मकोड़े और जो पशु मर जाते हैं उनको भी उसमें बहा देते हैं, तो उसका पानी नमकीन हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, इंद्रधनुष हमेशा विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इसके 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। जितना नमकीन होगा उतना ही आसानी से उसमें तैर सकते हैं, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है। मृत सागर का पानी सर्वाधिक अधिक क्या होता है, नमकीन होता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब जानते हैं बावड़ी क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है आपके यूपी टेट में, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक, बावड़ी क्या है, बावड़ी है एक सीढ़ीदार कुआं। क्या है, सीढ़ीदार कुआं है बावड़ी। क्या है, सीढ़ीदार एक कुआं है। रेगिस्तान जहाँ 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी कि रेगिस्तान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो उसमें क्या, वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पर बावड़ी बनाते हैं, सीढ़ीदार कुआं बनाते हैं। उसमें पानी को स्टोर किया जाता है, तो वह कुछ समय के लिए वह उसमें स्टोर हो जाता है। तो किसका पानी, जो वर्षा होती है, वर्षा का पानी उसमें स्टोर हो जाता है, तो
उसे वह अपने उपयोग में लेते हैं। राजस्थान रेगिस्तान के वहाँ के जो लोग हैं उसे अपने उपयोग में लेते हैं, तो वहाँ पर सीढ़ीदार कुआं होता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। बावड़ी क्या है? एक सीढ़ीदार कुआं है। रेगिस्तान में 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक, जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है। जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है, इसे बचाइए। ठीक, जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है, इसे बचाइए। यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था तो दिल्ली जल बोर्ड ने यह नारा दिया था कि बूंद बूंद कीमती है, इसे बचाइए। दिल्ली जल बोर्ड ने नारा दिया था कि बूंद बूंद कीमती है, इसे बचाइए। यानी कि जल को बचाने की बात होती है, एक एक बूंद को बचाने की बात होती है। हमें क्या है कि जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको क्या पता फिर आगे भविष्य में पानी की बहुत जगह आपने देखा है पानी की कमी हो गई है, पानी पीने लायक है ही नहीं, और जो पानी थोड़ा सा खराब सा पानी है उसे फिल्टर करके पिया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा एक एक बूंद को बचा के रखना चाहिए, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल वर्षा की। अम्ल वर्षा क्या होती है कि अम्ल वर्षा के कारण ही जो ताजमहल है उसका रंग कैसा हो गया है? तो उसका रंग पीला पड़ गया है। किसके कारण? SO2 के कारण उसका जो रंग है कैसा हो गया है? पीला पड़ गया है। ठीक, पीला रंग पड़ गया है ताजमहल का। किसकी वजह से? SO2 की वजह से, अम्ल वर्षा की वजह से। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं BOD। यहाँ से क्वेश्चन बनता है BOD क्या है। ठीक, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? मापी जाती है, यानी कि प्रदूषण की माप की जाती है कि इसमें ऑक्सीजन कितनी है। ठीक, चलिए इसकी फुल फॉर्म क्या है BOD की? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी फुल फॉर्म है BOD की। क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। BOD की फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए इसमें नदियों के पानी आदि का परीक्षण करते हैं। इसमें क्या करते हैं? नदियों के पानी का परीक्षण करते हैं। किसमें? BOD में। इसमें क्या होता है कि नदियों के पानी का भी परीक्षण करते हैं। नदियों का जो BOD है 10 mg प्रति लीटर होना चाहिए। नदियों का पानी कितना होना चाहिए? 10 mg प्रति लीटर होना चाहिए। ठीक, मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए BOD क्या है? इसकी फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। इसमें नदियों के पानी का परीक्षण किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं TOD। ठीक, TOD की बात करते हैं। TOD क्या है? तो टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्या है? टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक, TOD क्या है? टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं TDS की। ठीक, TDS क्या है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। क्या है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। और TOD क्या था? TOD था टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन। और TDS क्या है? TDS है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। ठीक, यह फुल फॉर्म है, पूछी जाती हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं COD की। ठीक, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है COD? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, इसका जो मान होता है BOD से कम होना चाहिए। COD का मान है वह BOD से कम होना चाहिए। ठीक, COD का जो मान है वह किससे कम होना चाहिए? BOD से कम होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं DO की। DO क्या है? डिजॉल्व ऑक्सीजन। DO क्या है? डिजॉल्व ऑक्सीजन। पानी में घुली ऑक्सीजन जिसमें जीव
जीवित रहते हैं। ठीक, DO क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है। पानी में क्या है, ऑक्सीजन घुली हुई है, उससे जो जीव होते हैं वह जीवित रहते हैं। जैसे पानी में क्या रहती हैं, मछली रहती हैं, तो मछली रहती हैं तो उसमें क्या है, उसमें पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है, इस वजह से वह जीवित रहते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कृत्रिम वर्षा की। कृत्रिम वर्षा क्या है कि सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा को पॉसिबल बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है कृत्रिम वर्षा को पॉसिबल, तो सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा को पॉसिबल बनाया जाता है। कृत्रिम वर्षा की जाती है किससे, सिल्वर आयोडाइड से। ठीक, सिल्वर आयोडाइड से। ठीक, चलिए यहाँ तक बात क्लियर। अब फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं पृथ्वी पर जल कितना है, तो 71% हमारी पृथ्वी पर जल है। स्थल की बात करते हैं तो स्थल कितना है, 29% है। जल परसेंट कितना है, 71%। और स्थल की बात करते हैं कितना है, 29%। ठीक, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, यानी कि कब से मनाया जाता है, तो ब्राज़ील में UN कॉन्फ्रेंस 1992 में हुई थी। ब्राज़ील में कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, UN कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में। बट 1993 से विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 1993 से विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक, 22 मार्च 1993 से क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है, यानी कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक, अब बात करते हैं जल के प्रकार की। तो जल होता है, पहला होता है हमारा कठोर जल जो कि हानिकारक होता है, और दूसरा होता है हमारा मृत जल जो पीने लायक होता है, जो आसानी से झाग देता है। क्या करता है, जो मृत जल होता है आसानी से झाग देता है और पीने योग्य होता है। ठीक, गर्म पानी के स्रोत की बात करते हैं तो प्राकृतिक गीजर है। प्राकृतिक गीजर क्या है, गर्म पानी का स्रोत है। ठीक, पृथ्वी पर ताज़ा जल यानी कि पीने योग्य पानी कितना है, तो पृथ्वी पर पीने योग्य पानी मात्र 1% पानी है। ठीक, 1% पानी पीने योग्य है पृथ्वी पर, तो हमें पानी को बचाना चाहिए। क्या पता यह 1% है, लेकिन यह बिल्कुल 0 पॉइंट में आ जाए कुछ, तो आपको एक एक बूंद को बचाना चाहिए, पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इंद्रधनुष की। इंद्रधनुष हमेशा वर्षा में दिखाई देता है और इसके 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष हमेशा कहाँ दिखाई देता है, तो वर्षा में दिखाई देता है, और इसके कितने रंग होते हैं, तो इसके 7 रंग होते हैं। ठीक, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ठीक, कहाँ दिखाई देता है, तो सूर्य की विपरीत दिशा में हमेशा इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक, पानी जितना अधिक नमकीन होता है उतना ही आसानी से उसमें तैरा जा सकता है, क्योंकि उसमें घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक, पानी में क्या हो जाता है, घनत्व ज़्यादा हो जाता है, अब पानी नमकीन होता है, इसकी वजह से उसमें आसानी से तैर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मृत सागर की। मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा अधिक नमकीन होता है। मृत सागर का पानी कैसा होता है, सबसे अधिक नमकीन होता है। उस मृत सागर का मतलब होता है कि जहाँ पर पशुओं को मार के डाल दिया जाता है और कीड़े मकोड़े मरे हुए पड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से उसमें ज़्यादा लवणता आ जाती है, यानी कि उसका पानी ज़्यादा नमकीन हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बावड़ी की। बावड़ी क्या है, बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है। क्या है, सीढ़ीदार कुआं है।
क्योंकि रेगिस्तान पर वहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, कम होती है, तो पानी वहाँ पर मिलता नहीं है आसानी से, तो वहाँ पर वह कुआं बना लेते हैं। जब बारिश पड़ती है उसमें, तो वहाँ पर पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है और वह उसे अपने उपयोग में ले लेते हैं। ठीक, रेगिस्तान में 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है वहाँ पर? 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस वजह से वहाँ पर सीढ़ीदार कुआं बनाए गए हैं और वहाँ पर जब बारिश पड़ती है तो उनमें पानी स्टोर हो जाता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं, जल ही जीवन है, बूंद बूंद कीमती है, इसे बचाइए। यह नारा किसने दिया था? यह नारा किसने दिया था कि जल ही जीवन है, बूंद बूंद बचाइए? तो दिल्ली जल बोर्ड ने यह नारा दिया था। ठीक, दिल्ली जल बोर्ड ने नारा दिया था कि बूंद बूंद कीमती है, इसे बचाइए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल वर्षा की। अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का जो रंग है कैसा हो गया है? पीला हो गया है। ठीक, किसकी वजह से? SO2 की वजह से जो ताजमहल का रंग है वह कैसा हो गया है? पीला हो गया है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं BOD की। BOD क्या है? इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। ठीक, ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है किसमें? BOD में। ठीक, प्रदूषण की माप होती है किसमें, कितना पॉल्यूशन है, और ऑक्सीजन की भी मात्रा मापी जाती है। इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, BOD की फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, इसमें नदियों के पानी आदि का परीक्षण करते हैं। किसमें? BOD में क्या होता है कि इसमें नदियों के पानी का क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, इसमें प्रदूषण जो पॉल्यूशन है वह कितना घुला हुआ है, तो इसमें इसकी माप होती है। ठीक, नदियों का जो BOD होता है 10 mg प्रति लीटर होना चाहिए, तो इतना वहाँ पर क्या होना चाहिए? उसका BOD होना चाहिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यह उसमें इतना होना चाहिए, कितना? 10 mg प्रति लीटर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं TOD की। TOD क्या है? टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक, TOD क्या है? टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं TDS की। TDS क्या है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। क्या है TDS? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। यहाँ तक बात क्लियर। TDS क्या है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। ठीक, अब बात करते हैं COD की। COD क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है COD? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मान क्या होता है? BOD से कम होना चाहिए। इसका मान क्या होना चाहिए? BOD से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं DO की। डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्या है DO? डिजॉल्व ऑक्सीजन है। इसमें पानी में घुली ऑक्सीजन जिसमें जीव जीवित रहते हैं। क्या है? DO क्या है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घुल जाती है, इसकी वजह से जो जीव होते हैं वह जीवित रहते हैं। जैसे बात करते हैं मछली की। ठीक, जैसे मछली है वह जल में रहती है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है मापी जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है घुल जाती है किसमें? DO में, यानी कि वह ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं किसमें डिजॉल्व हो जाती है? तो पानी में जो ऑक्सीजन है डिजॉल्व हो जाती है, इसकी वजह से जीव होते हैं वह जीवित रहते हैं। अब बात करते हैं कृत्रिम वर्षा की। ठीक, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा को पॉसिबल बनाया जाता है। किसकी वजह से पॉसिबल बनाया जाता है कृत्रिम वर्षा को? तो सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा को पॉसिबल बनाया जाता है, क्योंकि कृत्रिम वर्षा होनी चाहिए, यानी कि वर्षा होनी चाहिए, लेकिन वह नेचुरल नहीं होती है। किसकी वजह से? जब ज़रूरत होती है तो करनी पड़ती है जो वर्षा होती है, तो सिल्वर आयोडाइड की वजह से वर्षा की जाती है। ठीक, वर्षा को पॉसिबल बनाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है।
चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लिया करो, हम आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।